बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। दंतौर में प्रथम आराध्य गोरक्षक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के इस पावन और पवित्र प्रांगण में किसान कौम, जाट समाज की पावन और पवित्र इस धर्मशाला के इस पावन स्थल पर सबसे पहले मैं सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को दंडवत होकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर आसीन तेजाजी महाराज के इस जागरण में महावीर जी श्रृंखला जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमारे बीच में तेजाजी महाराज की जीवनी का बखान करने के लिए उनके भजनों से हम लोगों को मार्मिक रूप से जोड़ने के लिए उनके साथ में हेमंत जी लांबा सहित मंच पर जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित हैं, मंच के सामने जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, साफे वाले लोग बैठे हैं, नौजवान साथी और मातृशक्ति, पहले आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रात के 11-12 बजे भी आप इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं और मैं तेजाजी महाराज से यह प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। इस वर्ष जिस तरह की बारिश हुई, आज जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर हम सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करके जाना चाहता हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अलग अलग विचारधाराओं से भले ही जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जहां किसान को जरूरत पड़े वो अपनी गर्दन कटाने की हिम्मत आप लोगों को तय करनी पड़ेगी, नहीं तो हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करके जाना चाहता हूं। आप सब लोग मुखिया लोग बैठे हैं, दिन प्रतिदिन अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति संसार में दुखी है, सर्दी का समय जब बर्फ जमती है, हर व्यक्ति रजाई ओढ़ के सोता है आराम से। किसान है जो या तो कंधे पे फावड़ा डालकर या कंधे पे पाइप डालकर आज भी खेतों में घूम रहा है और वो 12 महीने मेहनत करने के बाद में भी रोता है। अगर उसमें ये तकलीफ और पीड़ाएं आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग आज भी पार्टियों में बंधे हुए हैं। मैं भी किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने तो एक संकल्प लिया है, जहां किसान को जरूरत पड़ेगी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मैं तैयार रहूंगा। यह आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं तेजाजी महाराज के इस प्रांगण में। तेजाजी महाराज से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। किसकी गाय थी? दूसरों की गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उन्होंने। और हमने बीकानेर के एक अस्पताल जिसमें जिन परिवारों को लूटा गया, जिन परिवारों के लोग इस दुनिया से चले गए, मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। पूरे राजस्थान में देखा इस बात को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तेजाजी को सच्चा अनुयायी मानते हो तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, जहां अन्याय हो, जहां शोषण हो, जहां गरीब को कुचला जाए, उस समय अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। जब भी किसान के साथ गलत हो, किसी गरीब को कुचला जाए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसान एक ऐसी कौम है जो 36 कौम के आंसू पोंछने का काम करती है। इसलिए केवल एक जाति से जोड़ के नहीं देखें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। आज जो हालात बनते जा रहे हैं, खाजूवाला के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में होता जा रहा है। इसलिए मैं नौजवानों से एक निवेदन करना चाहता हूं, 70, 80 वर्ष के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए क्या हालात हुआ करते थे। बुजुर्गों ने अपना पेट काट काट कर आप लोगों को पढ़ाने का काम किया है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप नशे से दूर रहकर ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ाई करें और अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचकर किसान का भला करने का काम करें। ये नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समाज के मुखिया लोग बैठे हैं, उनसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाने का काम करें। आपने देखा हमारे समाज की बेटियां, किसान कौम से निकलने वाली बेटियों ने
पूरे विश्व के अंदर किसान कौम का नाम रोशन किया है। इसलिए बेटियों को केवल चूल्हे तक न रखें, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाने का काम करें। ये आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं। थोड़े समय के अंदर किसान की फसल तुलने का समय आ गया है। जब किसान 8 महीने खेत में मेहनत करने के बाद उस फसल को लेकर जब मंडी जाएगा, उस समय किसान को उस फसल की तुलाई के नाम पर भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, आप सबसे, मेरे से बड़े लोग हैं, मुखिया लोग हैं, लेकिन अगर किसान से 1 रुपए भी फसल तुलाई के नाम पर दलाली ले, उस लड़ाई के अंदर अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये वचन देकर जाना चाहता हूं। आप पूरी ताकत के साथ लड़ें। किसान के 10 रुपए भी अनावश्यक नहीं लगने चाहिए। जो किसान फसल की बुझाई से लेकर फसल की बेचने तक संघर्ष करता है, कभी खाद बीज के नाम पर, कभी फसल की तुलाई के नाम पर, कभी बिजली की कटौती के नाम पर, कभी नहर में बंदी के नाम पर, सारा जीवन के अंदर तकलीफ और पीड़ाएं किसान के खाते में डाल दी गई है। उसका कारण क्या है? हम सब लोग बंटे हुए लोग हैं, हम अलग अलग विचारधाराओं के अंदर बंट गए। आप सीखिए, एक छोटा व्यापारी जो साल के 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर 1 साल उसने घाटा सहन कर लिया, अगले साल व्यापार नहीं कर पाता। हम तो पिछली कई पीढ़ियों से हर साल घाटा भुगतते आ रहे हैं, लेकिन हमने अपना कर्म नहीं छोड़ा। कर्म क्यों नहीं छोड़ा? हमने सीखा है कि अगर किसान ने खेती करनी छोड़ दी तो देश भूखा मर जाएगा। इसलिए खुद के घर को दांव पर लगाकर किसान रात दिन मेहनत कर रहा है ताकि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग एकजुट रहें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अपने आसपास कोई भी व्यक्ति गरीब दिखे, जिसकी आंख में आंसू बहते हों, उसको कंधे से लगाकर, उसको गले से लगाकर उसके आंसू पोंछने का काम करना है। और तेजाजी महाराज का ये पावन और पवित्र जगह, आपको एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ, दमतौर के साथ आसपास के जितने भी समाज के प्रबुद्ध जन आए हैं, जब भी जरूरत पड़े तेजाजी के इस प्रांगण में आपको वचन देकर जाना चाहता हूं, आप आधी रात को याद करना, रामनिवास कुकना आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।